हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड बाय रिपीटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मैं दावे का साथ कह सकता हूँ यदि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए ना, तो आपका एग्जाम में 10 से 15 नंबर हिंदी में समझो फिक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को खुद देख रहे हैं और खुद समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना रिपीटेड बाय रिपीटेड है। ठीक है, ये हिंदी का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में 90% लाना, ठीक है, तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपसे पहला प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, तो देखो, सेनानी ना होते हुए भी जो लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, जो सेनानी ना होते हुए भी जो लोग थे वो चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, जे बोर्ड ने पूछा है 2011, 2014, 2016, 2023। ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी इन सारे क्वेश्चन का आने का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, चश्मे वाले को जो लोग है वो कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, तो चश्मे वाला क्या था? बूढ़ा सा, मड़ियल सा, लंगड़ा सा व्यक्ति था। ठीक है, था ना, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चश्मे वाला क्या था? बूढ़ा सा, मड़ियल सा, लंगड़ा सा व्यक्ति था, और वो देशभक्त व्यक्ति था। क्या था? देशभक्त व्यक्ति था। वो देश का आदर और सम्मान करना जानता था। ठीक है, वहां पर चौराहे पर एक मूर्ति लगी रहती थी। ठीक है, एक प्रतिमा लगी रहती है, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो वो क्या करता था, जब सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर वो चश्मे नहीं देखता था तो उसे आश्चर्यजनक महसूस होता था। ठीक है, तब वो क्या करता था, वो अपना चश्मा बेचता था, तो वो अपना कोई एक चश्मा उसमें लगा देता था सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर। ठीक है, तो क्या करता था, जब नेताजी के चश्मे मतलब प्रतिमा पर लगे चश्मे किसी ग्राहक को पसंद आ जाती थी तो फिर उस चश्मे को उतार कर फिर उस ग्राहक को दे देता और उसके बदले क्या करता, दूसरा चश्मा लगा देता था। ठीक है, तो इन प्रक्रिया चलती रही। तो इन सब प्रक्रिया को देखकर जो वहां के स्थानीय लोग थे वो चश्मे वाले की प्रतिक्रिया को आश्चर्यजनक मानते थे। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे, देशभक्त कहते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, चश्मे वाला बूढ़ा सा, मड़ियल सा व्यक्ति था, वो नेताजी के मूर्ति पर बार बार चश्मे को बदलता था। तो यही सब प्रक्रिया को देखकर जो लोग थे वो नेताजी मतलब चश्मे वाले को क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न को सही तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और एग्जाम में जाके तहलका मचाना है। ठीक है, आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, देखो, तो बाल गोविंद भगत के दिनचर्या को लोग आश्चर्यजनक क्यों मानते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर के लिए आपको देता है लिखने के लिए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, और एग्जाम में जाके तहलका बजाएंगे। देखो, जे बोर्ड ने पूछा है 2011, 2012, 2000, ये क्या है, 14, 16, 18। ठीक है, तो देखो, जो बाल गोविंद भगत था उसके दिनचर्या को लोग आश्चर्यजनक क्यों मानते थे? ठीक है, बाल गोविंद भगत की यदि हम लोग बात करें तो वो कैसा व्यक्ति था? बाल गोविंद भगत कह सकते हैं वो, उसका जीवन जो था वो एक गृहस्थी जीवन था। ठीक है, गोरे चिट्टे था। ठीक है, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी। ठीक है, लंबी लंबी जटाएं थी, गोरे चिट्टे था। उसका एक क्या था, पोता भी मतलब पुत्र भी था। ठीक है, जो सुस्त और बोधा था। ठीक है, सुस्त और बोधा था, कम बुद्धि वाला था। ठीक है, वो क्या करता, सुबह उठता, फिर एकदम मीलों कुछ मतलब सुबह उठता, फिर सबसे पहले क्या करता, अपना ईश्वर को प्रणाम करता, गुणगान करता। ठीक है, उसके बारे में फिर क्या करता, वो मीलों कुछ जाता, मीलो मतलब सवेरे उठकर मीलों कुछ जाता, गंगा गंगा जाता स्नान करने के लिए। ठीक है, फिर वो गंगा से स्नान करके लौटते समय घर आता तो वहां गांव के किनारे एक पोखर का पिंड होता था, वहां पर बैठकर वो क्या करता था, ये जो प्रभु भक्ति की जो कबीर पंथी के क्या करता था, गुनगुनाया करता था। ठीक है, तो इन सभी प्रक्रिया को देखकर जो लोग थे वो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या को क्या मानते थे, आश्चर्यजनक मानते थे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सारे प्रश्न को आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, या फिर आप देख लेंगे और समझ लेंगे, और क्या करना है, यूट्यूब में या फिर कहीं पे प्लेटफॉर्म में सर्च करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इन सारे प्रश्न का हमें कुछ आंसर भी दे दो, किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, तो मैं आंसर भी ला दूंगा। ठीक है, जल्द ही। आप देखो, तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, हमारा राज्य झारखंड के ऊपर एक निबंध लिखे। 5 नंबर के लिए एकदम क्या करें, दिलो दिमाग में सब खोपड़ी में क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए। बार बार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, हमारा राज्य झारखंड के बारे में एक निबंध लिखने के लिए देगा। ठीक है, 5 नंबर के लिए देगा एग्जाम में। ठीक है, उसमें आप लोगों को लिखना है, एकदम बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। 4 या 5 नंबर तो एग्जामिनर फिक्स ही देगा ही देगा। ठीक है, तो हमारा राज्य झारखंड के बारे में निबंध लिखना है 2019, 2012, 2015, 2017, 2019, मतलब 19-23 में पूछा है। ठीक है, तो हमारा राज्य झारखंड की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड में रहते हो तुम, तो झारखंड के बारे में जानते ही होगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमारा राज्य झारखंड यानी कि झार झंखाड़ो खनिज संपदा वाले क्षेत्र। ठीक है, झारखंड की यदि हम लोग बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या किया, इसे बिहार से अलग करके झारखंड राज्य की क्या किया, स्थापना किया गया। ठीक है, झारखंड में बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं। ठीक है, जो हजारीबाग कोडरमा हो गया, इसमें कोयला का बहुत ज्यादा क्या था, खदान है। ठीक है, और बहुत सारे
लोहा का क्या है, इसमें उद्योग है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है। मुंडा, संथाली, हिंदी सबका क्या है भाषा बोली जाती है, ठीक है। सबकी अलग अलग अपनी संस्कृति है, रीति रिवाज है, बहुत सारे पर्यटक स्थल है। तो इन सब के बारे में आप लोग सोच लेंगे, समझ लेंगे और एक निबंध तैयार कर लेंगे, ठीक है, जो कि 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या पूछेगा, ये तो हल में हो गया, ठीक है। 5वां में देखो, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें वार्षिक परीक्षा के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। एक आपको पत्र देगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। पत्र मैं 2-3 पत्र आपको बता दूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखो, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा का मतलब वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो, ठीक है। तो एक पिता है, उसे हमें क्या लिखना है, पत्र लिखना है जिसमें हमारे परीक्षा के बारे में मतलब पूरी तरह से वर्णन हो। तो आप लोगों को लिखना कैसे है, मैं कमेंट करिएगा आप लोग तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन मतलब सारे को क्वेश्चन बता दूंगा और भी VVI मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है कि पूज्यवर पिताजी, ठीक है, साधनीय चरण स्पर्श, ठीक है। आपको पता होगा कि मेरा वार्षिक परीक्षा जो भी आप डेट दे देंगे, ठीक है, 9 फरवरी 2026 से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। प्रारंभ हो रहा है और मैं बहुत ही अच्छे से हूँ, ठीक है। मेरी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरह से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सुबह उठता हूँ और गणित का प्रश्न हल करता हूँ। अब तक तो मुझे उम्मीद है कि इस बार परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक लाऊंगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छा अंक से पास करूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। माँ को मेरा क्या कर देंगे, आदरणीय चरण स्पर्श कर देंगे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को सोचकर क्या है, एक पत्र लिखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आप लोग देख ही रहे होंगे, 2013, 2014, 2017, 2018, 20 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आपसे देखो छठा प्रश्न क्या पूछेगा, तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाईवाद का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 18 में, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन का आने का ना मित्रों 100% क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन क्या होता है, रिपीटेड बाय रिपीटेड होते हैं, ज्यादातर हिंदी का, ठीक है। आप लोगों को यदि क्वेश्चन बैंक केवल पढ़ लीजिएगा हिंदी का, ना हिंदी सब्जेक्ट का, तो दावे का साथ कर सकता हूँ 80 से 85% आपका कहीं नहीं गए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या करता है, रिपीटेड बाय रिपीटेड होता है, ठीक है। तो देखो, बिस्मिल्लाह खां को शहनाईवाद का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, बिस्मिल्लाह खां क्या है, वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाईवाद का मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक उसके जैसा शहनाईवाद मतलब नहीं हुआ, उसके जैसा जो मधुर और सुरीली शहनाई बजाने वाला कोई नायक नहीं हुआ, ठीक है। और इसीलिए कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाईवाद का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी प्रश्न देख लेंगे, ठीक है, या फिर मैं इसका आंसर भी ला दूंगा, ठीक। आपसे 7वां प्रश्न क्या पूछेगा, देखो, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। 2009, 2014, 2017, 2013, मतलब जो बड़े का मुस्कान है और जो बच्चे का मुस्कान है, वो दोनों के मुस्कान पर क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो आप लोगों को क्या लिखना है एग्जामिनर कॉपी में, एक तरफ बच्चे का मुस्कान लिखना है, एक तरफ बड़े का मुस्कान लिखना है, इस तरह से लग देना है, इधर बच्चे का इधर बड़े का लिखना है, ठीक है। तो बच्चे का मुस्कान की यदि हम लोग बात करें तो बच्चे का मुस्कान क्या होता है, सरल और निश्चल स्वभाव का रहता है, मतलब सरल मतलब सहज स्वभाव का होता है, ठीक है। और जो बड़े का मुस्कान होता है वो देख सकते हैं तो छलपून स्वभाव का रहता है, वो लोग क्या करता है, दिखौटी के लिए भी कभी क्या करता है, मुस्कान करता है, ठीक है। बच्चे का मुस्कान मुस्कने का कोई खास वजह नहीं होता है, ठीक है। और जो बड़े का मुस्कने का कोई खास वजह भी हो सकता है। तो इन सभी के बारे में आप लोग अंतर देख लेंगे, ठीक है। तो आज था ये 1 से लेके 7 VVI मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, तैयार कर लेंगे आप लोग। और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला दूंगा, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है और इसी तरह से क्वेश्चन चाहिए आपको तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।